बहुत ना कहने बीमारी जय गुरुदेव प्रार्थना बोलेंगे मालिक की प्रार्थना अजब हैरान हूँ सतगुरु तुम्हें कैसे मनाऊंगी। अजब हैरान हूँ सतगुरु तुम्हें कैसे मनाऊंगी। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाओ में। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग तुमको ही तेरा अपमान करना है। तुमको ही तेरा अपमान करना है। खिलाते विश्व को खाना तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं। खिलाते विश्व को खाना तुझे कैसे खिलाऊं। अजब हैरान हूँ सतगुरु तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ सतगुरु तुझे कैसे मनाऊं मैं। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से है खिलत चांद और तारे। तुम्हारी रोशनी से खिलत चांद और तारे। महा अंधेर है स्वामी अगर दीपक दिखाऊं मैं। महा अंधेर है स्वामी अगर दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ सतगुरु तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ सतगुरु तुझे कैसे रिझाऊं मैं। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। करूं मैं किस तरह
क्या चीज है भगवन जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं, ऐसी क्या चीज है भगवान जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयालु समर्थ नमन। आदरणीय वंदनीय सभी पूजनीय देव कुल तथा कुल दूर दराज से आए सभी गुरु भाई माता बहन सभी को मेरा जय गुरुदेव नमन। जय बैठ जाओ। अब आ जाते मलिक कुछ अब बैठ के आ जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत सत्संग देने के अधिकारी तो संत महान पुरुष होते हैं, लेकिन ऐसे मलिन समय में जो काल की प्रबल धार चल रही है और गुरु महाराज की अति दया हमारे ऊपर है, क्योंकि हम सभी प्रेमी आज मालिक के गुणानुवाद को वचनों को सुनने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए उनकी जो रूहानी दौलत उन्होंने हमको दी है और जो आदेश गुरु महाराज ने दिया है कि मेरे वचनों को वाला अपने अंतःकरण में धारण कर लेना और जो समय की काल की जो प्रबल धार चलेगी वो तुमको नहीं बांटेगी। और मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना और दुनिया के संबंध संसार के संबंध टूट जाए, लेकिन गुरु भाइयों का संबंध कभी नहीं टूटे और प्रेम से रहकर मिलजुल कर इस भयानक समय को किस तरह तुमको काटना है। तो मेरे वचनों को याद रखना, मेरा एक एक वचन अनमोल है और वचनों को अपने अंतःकरण में धारण करके और समय को निकाल देना। संभाल होती रहेगी। मैं चाहे हजारों मील दूर हूँ आपसे, लेकिन 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखे हुए हूँ और हर पल में तुम्हारी संभाल होगी। कोई शंका समाधान नहीं करना, क्योंकि गुरु हर वक्त अंग संग रहते हैं। तो प्रेमी भाइयों, सत्संग देने के अधिकारी तो संत महान पुरुष होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो संगत बैठी है ये सब गुरु महाराज का स्वरूप है और संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा है। तो मालिक ने हमारे लिए लोक परलोक से आध्यात्मिक दृष्टि से सारे रास्ते बताए, सब बातें समझाई और समझाया कि ये देश अपना नहीं है, ये काल का देश है और ये पंच भौतिक शरीर कुछ समय के लिए मिला है और समय होते ही मकान मालिक इसको खाली करा लेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर का रहस्य समझकर और जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है उस पर चलकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और घर गृहस्थ में रहकर सब घर गृहस्थ के नाते निभाते हुए सत्संगी और संसार के जो बंधन हैं उनको काटते हुए और आप अपने निशाने पर रहना और साधन भजन करना और मालिक को एक मिनट भी नहीं भूलना है और मौत को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो अनमोल श्वासें मिली हैं ये निश्चित समय के लिए मिली हैं और इसको बेकार मत खो देना। तो जो समय बीत चुका है जा चुका है वो तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन जो चंद श्वासें बची हैं उनको मालिक के चरणों में अर्पित करके और उनका ध्यान भजन करके उनका गुणानुवाद उनके संदेश आदेश को जन जन तक पहुंचाएं और प्रेम से रह करके हम अपने जीवन को
निर्वाह करें। तो मालिक ने सत्संग मन से फरमाया बच्चों ये देश अपना नहीं और इसको एक न एक दिन जाना है। जो भी इस मृत्युलोक में आया, यहाँ का विधान है कि सबको यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए ये देश अपना नहीं है। तो कबीरदास जी समय के सबसे पहले संत आए और उन्होंने कहा कि ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा, और हम तो अमर लोक के बासी, तीन लोक से न्यारा, कर्तव्य हमें निरंजन लाया, झंझरी दीप नजारा, याद व्याद एकाद और ना बिना जोत उजियारा, ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा, ये देश हमारा नहीं है। अपना देश तो जहाँ कभी दिन छिपता नहीं, उगता नहीं, वहाँ उजाला ही उजाला है, अंधेरा कभी होता नहीं, जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना सुखी सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है, और ना कोई अपना पराया कोई बंधन नहीं, वो ऐसा देश है। तो ये देश अपना नहीं है। गुरु महाराज ने आकर आवाज लगाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। इसलिए अपना काम करो, पराए काम में नहीं फंसना। मालिक ने समझाया कि आगे इतना भयानक समय आएगा और उस समय तुम मेरे शाकाहार के संदेश को घर घर पहुंचाना, भोजन कराने कहने के लिए कोई तुमको नहीं मिलेगा, और जब इस शाकाहार के संदेश को आप गली गली मोहल्ला झोपड़ी गांव गांव में पहुंचाएंगे तो ये जो सेवा तुम्हारी होगी, ये सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। मालिक ने आगे फरमाया कि जब महान पुरुषों की अति दया होती है, गुरुपूर्णिमा के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंच पाया और कई दिन से यही तरफ थी मालिक संगत के दर्शन हो, तो मेरा कितना योगदान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है ये मुझे मालूम है। तो जितने हम सत्संग जल कोई कोई पावे मेला ही सब कट जावे, तो ये जितने हमारे ऊपर आवरण आ जाते हैं, तो मासिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, गुरु भाइयों प्रेमियों के दर्शन और संगत के दर्शन से वे पाप खत्म हो जाते हैं, वे नहीं चढ़ते। तो सत्संग किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई परिस्थिति अगर आती है वो तो अलग है, लेकिन गुरु महाराज का नाम हर वक्त सोते जाते उठते बैठते कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे गुरु महाराज ने कहा कि ये तो आपके सांसारिक माता पिता हैं, कुछ समय के लिए हैं, जो आपका असली पिता है शहंशाहों का शहंशाह, वो 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि मेरे जीव किस प्रकार काल ने फंसा रखे हैं और अपना आने जाने का रास्ता भूल गए हैं। तो गोस्वामी जी ने 4 युगों की साधना बताई और इस युग में किस प्रकार आवागमन से जीवात्माएं मुक्त होती थी और अपने धाम को जाती थी। तो जब ज्यादा गफलत में देखा और जीवों को आने जाने का रास्ता बंद हो गया, तो फिर मालिक ने संतों को भेजना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कबीरदास जी आए, मोहम्मद साहब आए और कितने संत आए, दरिया साहब आए, मलुका दास, सहजोबाई, मीराबाई, संतों का तांता लगा रहा। 600 वर्ष पहले गोस्वामी जी आए और उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में और अपनी दिव्य नेत्र, तीसरी आंख उनकी खुल गई साधना से, और उन्होंने देखा कि किस तरह से जीव फंसे हुए हैं और आगे किस तरह काल की प्रबल धारा आएगी और आने जाने का रास्ता सब लोग भूल जाएंगे, शारीरिक शक्ति नहीं रहेगी, जंगल नहीं रहेंगे और सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अपने अनुभव से पहले घट रामायण लिखी, जो शरीर का सारा वृत्तांत उसमें लिखा, लेकिन काशी के विद्वानों ने विरोध किया और उसको नहीं चलने दिया। तो एक भाग लिख करके रह गए। राजा से शिकायत हुई
और गोस्वामी जी को जेल में डाला। तो उस समय अकबर बादशाह का शासन था। जब संतों को जेल में डाला तो राजकाज में घाटा जाने लगा और वहां की व्यवस्था राजकाज की बिगड़ गई। तो अकबर बादशाह जो संतों, मुसलमानों में संतों को फकीर कहते हैं, अपने फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से राजकाज में घाटा जा रहा है और सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो फकीर ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि तुमने संतों को जेल में डाल रखा है और उनको निकालो। तो अकबर बादशाह भयभीत हो गया कि जेल में डालने से इतना नुकसान होगा तो मैं उनके सामने जाऊंगा, किस तरह की दृश्य देखें। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन फकीर ने कहा कि संत बहुत दयालु होते हैं, वे कभी किसी से नफरत नहीं करते और सबको माफ कर देते हैं, आप जाओ। तो अकबर बादशाह ने मिन्नत की, चरणों में गिरा और माफी मांगी। तो गोस्वामी जी ने उन्हें माफ कर दिया और उनको जेल से निकाला। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब आगे समय के लिए, जीवन के लिए रास्ता कैसे खोला जाए। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद और संतों का, ऋषि मुनियों का सब अनुभव उसने लिखा। एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई रहस्य हो। तो रामचरितमानस में सब कुछ उन्होंने लिखा और उसका प्रचार हुआ। तो उसमें पहले विश्वास के बारे में लिखा कि कलयुग सब नहीं, आन युग दो नर कर विश्वास, कि इतना मलिन और सरल समय युग है कि अपने इस पर, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा करके चल लेंगे और अपने जीवन को निर्वाह करते हुए लक्ष्य को पालेंगे। और उसके बाद फिर नाम की साधना लिखी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो नाम किसको कहते हैं? नाम की व्याख्या, अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और जितने भी वृक्ष खड़े इनको कलम बना दिया जाए, जितने समुद्र हैं उनको शाही बना दिया जाए, तो लिखने और कहने में नहीं आ सकती है। नाम कहते हैं आवाज को, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उसको मुसलमान कलमा कहते हैं, आयतें कहते हैं, जो इस शरीर में 24 घंटे आ रही हैं। हम अपने निज देश से नाम द्वारा उतारे गए और हम अपने निज घर को नाम द्वारा ही वापस जा सकते हैं। और ये 24 घंटे नाम इस शरीर में आ रहा है। नाम के सारे सृष्टि की अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना हुई और सारे सृष्टि के संसार के कार्य नाम के सहारे चल रहे हैं। अगर 1 सेकंड नाम ऊपर से आना बंद हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो नाम की बहुत बड़ी व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। नाम रूप तो अखद कहानी और वर्ण हो जाए न जाए बखानी। जिसका रूप है उसी का नाम है, जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं है। नाम रहा संतन आधीना और संत बना कोई नाम ना जीना। वह नाम संतों के अधीन है। कोटि नाम संसार में इससे मुक्त न होए और आदि नाम जो गुप्त जब पूजे बिरला खोए। तो विष्णु के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम और कितने नाम, तो वह नाम अनादि है। उसको तो संत महान पुरुष ही जानते हैं, क्योंकि वह नाम संतों के अधीन है। और जो समय के सद्गुरु संत होते हैं वह नाम में ताकत देते हैं और वो जिस नाम में ताकत दें वो समय के मुताबिक वही नाम काम करता है। तो नाम के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या है। चहुं युग चहुं दश नाम प्रभाव, 4 युगों में नाम का प्रभाव रहा है, 4 दिशाओं में। और आगे उन्होंने बालकांड में व्याख्या की है कि एक अनीय अनामा और सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक है, वह अनामी है, उसका नाम नहीं है। इस प्रकार मां के पेट से बच्चा आता है और हम यहाँ नाम रखते हैं। इसी प्रकार जब शक्तियां आती हैं तो समय के ऋषि मुनि और संत नाम में नाम रखते हैं और उस नाम में ताकत देते हैं। तो नाम की व्याख्या न कहने में आ सकती है और न लिखने में आ सकती है। तो सत्संग एक सहज
सत्संग की महिमा अखत है। गुरु महाराज ने समझाया कि सत्संग 4 तरह के होते हैं। एक आम सत्संग होता है, एक निसत्संग होता है, एक खास सत्संग होता है और एक सीने बसीने होता है। जब रूह जीवात्मा इस पिंड से निकल करके और रूहानी मंडलों में सफर करती है और जहां होकर के जाती है और जिन जिन ब्रह्मांडों में होकर के विचरती है और आती है, तो वहां सब कुछ देखती है, तो ये सत्संग इनके अंदर आते हैं। तो ये सत्संग सुनाने के समझाने के अधिकारी तो महान पुरुष होते हैं, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी होते हैं और उस महाप्रभु के दरबारी होते हैं, हर सेकंड क्षण में आते जाते रहते हैं। तो इन सत्संगों के देने के अधिकारी तो संत महान पुरुष होते हैं। आगे नाम की व्याख्या बहुत लिखी है। नाम 2 प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक धनात्मक नाम होता है। जो कहने सुनने में आ जाए, वर्णन करने में आ जाए, उसको कहते हैं वर्णात्मक नाम। और धनात्मक जो चेतन नाम है, जो 24 घंटे इसमें आ रहा है, और उन नाम को और ध्वनि को जो नाम दान देते हैं गुरु महाराज, नाम की दौलत देते हैं, उस वक्त समझा जाता है और धनात्मक नाम है। तो नाम रहा संतान आधीनार, संत बना कोई नाम ना चीना। अब संत 2 प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत पहले थे, अब हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गुप्त संत रहेंगे। और प्रकट संत इस कलयुग में आए हैं। इससे पहले इस युग में प्रकट संत नहीं आए। उससे पहले भागवत में प्रमाण आता है कि मनु और शत्रुपा संत हुए, उनका लेख आता है। तो संत उस मालिक का ही रूप है और उनकी ही शक्ति है। वे मनुष्य रूपी तौर पर हमको आकर के और अपने घर ले जाने का रास्ता बताते हैं और जीवों को जगाते हैं। कितना अखंड प्रयत्न करते हैं कि उसका कोई वर्णन हम कर नहीं सकते और हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। अपने बच्चे से भी ज्यादा गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो सांसारिक पिता हैं उनसे लाखों गुना प्यार तुमसे मैं करता हूँ और 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखता हूँ। तो गोस्वामी जी 85 वर्ष की अवस्था में और रामचरितमानस में सारा विवरण लिख के और 21 जीवों को आवागमन से मुक्त कराया और अपने निज धाम गए। उसके बाद आगरा में राधा स्वामी जो है, कितने संत हुए और फिर दोबारा उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर के और राजा के यहाँ जन्म लिया और शादी नहीं कराई और घूमने के बहाने निकल करके जंगल में चले गए और वहां से तुर्की घोड़े पर बैठकर गायब हो गए सैनिक और सिपाहियों के साथ से और हाथरस में आकर उदय हुए। तो वहां 1700 ईस्वी में वहां अपना प्रचार किया और जीवों को जगाया। और दूसरा भाग घटरामाण का उन्होंने वहां लिखा। तो वहां गोस्वामी जी हाथरस वाले कहलाए। उसके बाद तीसरी बार पूर्ण शक्ति लेकर के और गुरु महाराज सहज कला अनंतों कला लेकर के पूर्ण पावर लेकर के आए और यहाँ करके आवाज लगाई, राम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, हम आए हुए देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु महाराज ने घर घर आवाज लगाई और जो 600 वर्ष पहले रामचरितमानस में नाम की साधना लिखी थी, उस नाम को घर घर उस दौलत को बांटा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और खुले मैदान से खुले मंच से बांटा। और इतना कोई भारत के इतिहास में संत नहीं हुआ जिन्होंने घर घर जाकर के अलग जगाया और जीवों को जगाया। और गुरु महाराज ने कहा कि मैंने इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाया है कि सारी जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन हम नहीं समझ पाए। सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। तो जिनके ऊपर उनकी दया दृष्टि हो जाती है वही पहचानते हैं। और 100% भरोसा जब गुरु महाराज पर हो जाता है, संतों पर, तो उनकी दया हो जाती है। तो उनका ये तो प्रेम का रास्ता है, प्रेम के रास्ते से ही हम उनको जानते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और सब कुछ उन पर अर्पण कर दें और उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने को जागृत करें। तो
ये प्रेम का रास्ता है संत मत का। तो एक निश्चल दास जी संत हुए, उन्होंने अपने विचार सागर ग्रंथ में लिखा है कि झूठ बराबर सच नहीं और सांच बराबर पाप, और जिसके हृदय झूठ है उसके हृदय आप। जिसने संसार को झूठा मान लिया और ये सब नाशवान मान लिया, उसी को ही मालिक मिला है। तो गुरु महाराज ने कितने हमको पाठ पढ़ाए, लोक से लेकर परलोक और भौतिकवाद, सारी धर्म ग्रंथों का उल्लेख कर करके और व्याख्या करके हमको समझाया कि ये अगर देश अपना नहीं है, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा और अपने घर चलो। और कितनी बार हर जगह नाम देते समझाया। कितना व्याख्या करें कि कहने में और लिखने में नहीं आ सकती। तो सत्संग की 2 लाइनें में आपको महिमा आपको सुनाऊं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंदे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग सही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान है बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा पर स्नान है बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सबरी को जब भगवान ने ध्रुव भक्ति बताई तो सबसे पहले कि प्रथम भगत संतन कर संग। तो पहली संगत संतों के संग और सत्संग। तो सत्संग की यह प्रथम सीढ़ी है आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। बिना सत्संग विवेक न हुई। बहुत विस्तार से और गोस्वामी जी ने इसकी महिमा लिखी है और वर्णन किया है। आगे जब महान पुरुषों ने देखा और समझा कि 100 वर्ष की आयु रहेगी और इतनी शारीरिक शक्ति नहीं रहेगी, किस तरह अपने रास्ते को आवागमन से जीवात्माएं जाएंगी, तो काकुशम संवाद में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको कहा है? जिसने अपने को जाना, हम कहां से आए हैं, यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, और इसको नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फल दूध मेवा मिष्ठान खिलाते हैं क्योंकि स्वस्थ रहे, और अपनी यथाशक्ति अनुसार झोपड़ी बंगला कोठी बनवाते हैं ऋतु बरसात गर्मी मौसम के रहने के लिए, और घूमने फिरने के लिए घोड़ा गाड़ी बाइक अपनी सवारी का इंतजाम करते हैं। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और उस समय ये धड़ाम से गिर जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जब बोलता पुरुष ये तब निकल जाता है, और जो रिश्तेदार नाते सगे संबंधी इतना प्यार करते थे वे इतनी नफरत करते हैं कि 1 घंटा भी घर में रखना
पसंद नहीं करते और ले चलो इसको जला दो, गाड़ दो, अब घर में रहना ठीक नहीं है। तो कहाँ इतनी शक्ति थी और कहाँ थोड़ी देर में ही ये क्या हो गया। इस रहस्य को जिसने जान लिया कि हम किस लिए आए हैं और हमारा क्या महत्व है, ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है और हमको कहाँ जाना है, इस रहस्य को जिसने समझ लिया, जान लिया, उसको विज्ञानी कहा है। इसको मनोविज्ञान कहते हैं, इसको आध्यात्मिकवाद कहते हैं। तो इसमें चलने के लिए हमें विशेष 4 बातों का ध्यान रखना है। पहले हम पात्र बने और उसके बाद पात्र बनने के बाद हम इस पग पर कदम रखें। तो गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया और नाम देते वक्त कहा कि जो भी आप बीड़ी हुक्का और जो सेवन करते हैं नशा का सब छोड़ दें और आज से आप शाकाहारी हो जाएं और सतयुगी बने। तो हमें विशेष 4 बातों का ध्यान रखना है। वे 4 बात कौन सी हैं कि सेवा, पहली सेवा और भाव और भक्ति और साधन। सेवा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। सेवा माँ बाप की, बुजुर्गों की और वृद्धों की, अड़ोस पड़ोसियों की, दीन दुखियों की, संत महान पुरुषों की, देश की, गांव की, समाज की और गौ माता की। प्रकृति का अकड़ सिद्धांत है कि जब हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे और दीन दुखियों की सेवा करेंगे, संत महान पुरुषों की सेवा करेंगे, तो उनके अंतःकरण से जो हमें आशीष मिलेगा उससे हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे। तो भक्ति भाव से बनी है। वो सेवा है तो भाव है और भाव है तो भक्ति है। सेवा ना है तो भावना और भावना है तो भक्ति ना है तो सेवा, भाव और भक्ति। जब भक्ति के अंकुर हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो स्वतः ही मन में फुर्ना उठेगी। कहीं सत्संग मिले, कहीं भागवत मिले, कहीं कथा कीर्तन मालिक के गुणानुवाद हमको सुनने को मिले तो हमारे अंदर फुर्ना पैदा हो जाएगी और हम इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो सेवा, भाव, भक्ति और साधन। फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो गुरु के बारे में बहुत प्रकार से हम हर प्रोग्राम में समझाते हैं। 7 प्रकार के गुरु हैं और समय के सद्गुरु मिल जाएं तो इससे बड़े कोई हमारे भाग नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि संत मिलन सम सुख कोई नाई और है दरिद्र सम दुख कोई नाई। अगर जीवन में संत मिल जाएं तो उसके बराबर कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है। दरिद्र वही है जिसका कोई टाइम टेबल नहीं, खाना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं और कितना वो मांसाहारी शराबी है, उसका कोई सोने जगने का टाइम नहीं, तो वह इंसान नहीं है, वो तो मुर्दे से भी ज्यादा है। तो उसको दरिद्र के बारे में कहा है। तो संत अगर मिल जाए तो सारा जीवन का रहस्य समझ में आ जाए और हम अपने जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है उस पर चल दें और अपनी मंजिल तय कर लें। तो संतों के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत है तो संत कब मिले? तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता। हमने पुराने जन्मों में कई संतों की संगत की हो, कथा भागवत कहीं सत्संग किए हो और कहीं संत महान पुरुषों की सेवा की हो तो हमारे में पुनर्जन्म के संस्कार हो गए हों और हमको संत मिल जाएं। तो समय के सद्गुरु गुरु महाराज की दया हुई और हमको मिले और सब भेद बताया तो हमें शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक ने हाथ पकड़ा है। गुरु महाराज ने कहा कि जिसको मैं देख लेता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। मालिक ने बहुत पहले कहा कि मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मेरा काम और कोई नहीं कर सकता और मेरे काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। गुरु महाराज ने 1966 में और इलाहाबाद में 22 फुट ऊंचे मंच से कहा, मैं महात्मा गांधी, बस समझना महात्मा गांधी धोखा खा गए क्योंकि वे राजनीतिक थे। मुझे आज के राजनेताओं ने आजमा लिया है, मैं कोई धोखा खाने वाला नहीं हूँ। मालिक ने कहा कि यह मंच होश हवास का है और इससे जो भी शब्द मैं कहूंगा एक एक शब्द होगा। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। हाँ, समय का उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन संतों के कलाम वाक्य कहीं होते नहीं होते। मालिक ने एक एक शब्द अमोल कहा
और 71 में कहा कि दिल में दर्द है हमारे तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने गली गली पर्चे बंटवाए और समझे ना तो भाग है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। मैं जो कहूंगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, शायद शक्तियों का नहीं पारवारा, और सुने तो जाओ संदेश हमारा। अन्न व दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फट जाएगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। पूरब का पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अरब और इजराइल लड़ेगा, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का होगा पसारा, और सुने तो जाओ संदेश हमारा। दिल में दर्द है हमारे तुम्हारा। जब इमरजेंसी लगी और गऊ का कटना शुरू हो गया और नसबंदी शुरू हो गई, तो गुरु संत तो दयालु होते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अगर पहले जन्म में और स्त्री गाय होती है और पुरुष बैल होते हैं, तो ये परिवार नियोजन का जो अभियान है ये बिल्कुल गलत है, और ये सृष्टि का एक लेखा जोखा ही खत्म हो जाएगा। कि गुरु महाराज ने आवाज लगाई और गौओं का कटना, जब गाय काटी जाती है तो वे तुरंत और प्रेत योनि में चली जाती हैं, और जो आजकल के बच्चे और जो नौजवान बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं तुरंत ही, और ये धमाधम रोज घटना हो रही है, ये पिछले गौ कटने का और बछड़े कटने का फल है। गुरु महाराज ने बहुत प्रकार से आवाज लगाई कि इसको रोको, और इसके लिए अभियान चलाया गया। और हम नामदानी तो नहीं थे, लेकिन प्रचार हमने खूब किया, हे कृष्ण तुम्हारी गाय यहाँ लाखों काटी जाती है, अब क्यों ना आप दरिद्र होते हो, क्या धर्म अभी कुछ बाकी है। दोस्ती के साथ गर्भ गिरते श्री कृष्ण अवतार हुए, यहाँ 40 वर्ष के अंदर कितने बच्चों के संहार हुए, ये सारे प्रचार मालिक ने हमको कहा है। और आगे भविष्य के बारे में गुरु महाराज ने कहा कि जब तक 71 में कहा गुरु महाराज ने कि भारत में एक एक गऊ का कटना बंद नहीं होगा जब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। तो ना तो गुरु गऊ का कटना बंद हुआ और ना गुरु महाराज ने गंगा में कभी स्नान किया। आगे गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक शासक होगा, धरा मुकुट जिसके सर होगा, धरती से उठेगा पाप बहा के, जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि बान आत्मा का जन्म हो चुका है और उसकी उम्र 20 और 25 के बीच में है। अभी नाम नहीं बताऊंगा, और अगर नाम उजागर कर दो तो तुम जा करके खत्म कर दोगे। तो गुरु महाराज ने बहुत ही भविष्यवाणी 70 से 80 तक की, लेकिन जो उन्होंने कहा हमने विश्वास नहीं किया और अमल नहीं किया। मालिक ने 3 यज्ञ रचाए, पहला यज्ञ अयोध्या में, दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा काशी में। तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं को प्रसन्न किया और 33 करोड़ देवताओं को अहमदाबाद में प्रसन्न किया। उसके बाद गुरु महाराज ने काशी में आवाज लगाई, अभी प्रकृति के 5 देवता नाराज हैं, उनको चौथा यज्ञ रचाऊंगा और उसकी घोषणा 10 महापूर्व करूंगा, और उसमें सतयुग आने की तारीख बताई जाएगी और 5 देवताओं को उसमें प्रसन्न किया जाएगा। तो प्रकृति नाराज है, और हमारे जो प्रकृति ने हमारे लिए सुख सुविधा, फल, दूध, मेवा, मिष्ठान, समय से वर्षा और सर्दी, जो प्रकृति ने नियम बनाए थे हमने उनको तोड़ दिया, तो प्रकृति हमारे लिए नाराज है और अब प्रकृति ने काम शुरू कर दिया है। गुरु महाराज ने कहा कि अब सारी शक्तियां पुनर्जन्म में आ चुकी हैं और हिमालय की तलहटी में वे मौजूद हैं, और शक्तियां अभी उतर कर आएंगी, और 1000 नौजवान बच्चे तैयार हैं और वे कॉलेज और उनमें पढ़ रहे हैं। उन्हें समय पर रिद्धि सिद्धि दी जाएंगी, उनको मालूम नहीं है कि हमें क्या काम करना है, तो ये काम तो मालिक का है। गुरु महाराज ने कहा समय से सब कुछ होगा, समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। आगे बोट क्लब पर गुरु महाराज ने 1 लाख करोड़ को टाट पहनाया और आवाज लगाई कि भाई टाट में रहस्य है और
जो मर्जी से टाट उतार दे उसका विश्वास मत करना। और आगे नौजवानों के लिए आगाह किया, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। तुम जगो राम की तरह धारो धनुष बाण निज हाथों में, वे विश्वामित्र वन संतों का उपदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। अर्जुन की तरह तुम जग जाओ और मोह निशा को भंग करो, वे श्री कृष्ण गीता का संदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। मालिक ने एक एक शब्द, अमोल शब्द कहा और नौजवानों के लिए कहा, ए नौजवानों तुम जग जाओ, गुलिस्तां की खिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं, अपनी बुराई सौंपो में तख्त दिलवा दूं। ए नौजवानों, तुमको रुख बदलना है जमाने का, तुम्हारे सिर पे सहरा है नया इतिहास लाने का। तो मालिक ने नौजवानों के लिए आगाह किया और आगे इतनी भविष्यवाणियां की। 1983 में गुरु महाराज ने कहा, 93 में, कि मैं जो 40 साल से पाठ पढ़ा रहा हूं, अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना और मेरे बताए रास्ते पर अगर नहीं चले तो मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि उस गियर को निकालने वाला नहीं होगा। तो आज गियर फंसा हुआ है, सबकी नजर में है। 2002 में गुरु महाराज ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि इधर के लोग इधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे। ये सब हमको कोरोना में देखने को सबके अगाड़ी नजारा मिला, कहीं इधर भाग रही, कोई किधर भाग रहा है। उसके बाद 2007 में जो पनकी में काफिला का समापन हुआ हवाई अड्डे पर कानपुर में, उसमें 2 बातें गुरु महाराज ने विशेष रूप से कही। मुख्य बात जो है, और तो भविष्यवाणियां और बातें गुरु महाराज ने बहुत सुनाई, लेकिन 2 बातें उनमें मुख्य थी। गुरु महाराज ने कहा कि जिस मठ पर, जिस आश्रम पर, जिस संस्था पर अपचार, व्यभिचार, अनाचार फैल जाता है तो वहां से संत जाकर दूसरी जगह बैठ जाते हैं। ये गुरु महाराज ने रुखार वंश से, सत्संग वंश से कहा 2007 में। और दूसरी बात यह समझाई कि 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए। पहले हमारा देश देशी राजतों में बटा हुआ था, तो जिस राजत में गुरु शंकराचार्य जी रहते थे उस राजत की राज व्यवस्था खराब हो गई, व्यवस्था बिगड़ गई और राजा का समय पूरा हो गया। तो उस समय और वे शंकराचार्य जी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और अपना शरीर सुरक्षित रखवा दिया। 2 वर्ष का समय व्यतीत हुआ और चारों ओर हाहाकार मचा कि गुरुजी कहां गए, गुरुजी कहां गए। और 2 साल में सारी राज व्यवस्था सही हो गई और राज व्यवस्था सही करके और राजा के पुत्र को राज सिंहासन देकर अपने शरीर में वापस आ गए। यह गुरु महाराज ने सत्संग मंच से फरमाया। अगर देश को और समाज को जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जाएगा। आगे गुरु महाराज ने कहा कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे चाहकर भी नहीं मिल सकोगे। ऐसे समय में आप साधन भजन करना और मेरे शाकाहार के संदेश को घर घर पहुंचाना और मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना और गुरु भाइयों का संबंध नहीं टूटना चाहिए। और जो तुम शाकाहार की सेवा करोगे वो तुम्हारे भजन में जोड़ दी जाएगी। गुरु महाराज ने 2011 की गुरु पूर्णिमा मनाई थी, उसमें हम मौजूद थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे खड़े हो जाओ और पीछे की तरफ मुड़ जाओ। फिर मालिक ने कहा कि अब की बात सबको गौर से देखो। फिर सब प्रेमियों ने आपस में देखा और फिर कहीं मेरी तरफ मुड़ जाओ, तो फिर मालिक की तरफ, मंच की तरफ मुड़ गए। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अब की बात सबको गौर से देखो। उसके बाद मालिक ने कहा कि बच्चों बैठ जाओ। गुरु महाराज ने फरमाया कि ये जो सत्संग मिल रहा है आगे आपको नहीं मिलेगा और आगे जो भंडारा आएगा उसमें बहुत से लोग नहीं आएंगे। ये गुरु महाराज ने 2011 की जो गुरु पूर्णिमा थी सत्संग मंच से फरमाया। तो किसी ने विचार नहीं किया, किसी ने विचार किया होगा तो आगे उनका भंडारा आएगा और होली का भंडारा आएगा, लेकिन
तो किसी ने यह विचार नहीं किया कि ये गुरु महाराज खेल करेंगे। आगे गुरु महाराज ने कहा कि आप इमरजेंसी में धोखा खा गए, बच्चों अब धोखा नहीं खाना, मैं एक खेल खेलूंगा और तुम भ्रमित मत होना। गुरु महाराज ने जो भी कहा अपने मुखारबिंद से हमको समझाया और कहानी के किस्से के माध्यम से एक एक बात हमको समझाई, कोई बात छिपाकर नहीं रखी और स्पष्ट कहा, लेकिन हम नहीं समझ पाए क्योंकि हमने साधारण मानव और पुरुष गुरु महाराज को समझा और जिनने विश्वास किया और अभी कर रहे हैं, बेस रास्ते पर चल रहे हैं, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों शंका मत करो, शंका बहुत विनाशकारी है, क्योंकि जिस प्रकार स्त्री पुरुष का विशेष संबंध होता है और तीसरा स्त्री या पुरुष बीच में आ जाता है तो वो संबंध खराब हो जाते हैं, इसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है, अगर तीसरा कोई आ जाता है तो वो संबंध खत्म खराब हो जाते हैं। तो मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तीसरा कोई नहीं आने वाला हो और तीसरे की तरफ मत देखो। तो गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और वे समर्थ हैं और कह रहे हैं कि मैंने जिसको पकड़ा है उसको छोड़ता नहीं हूँ और जिसको देख लेता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ और मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और तुम तुम्हारे काम को करो। अगर सतयुग आने में देरी हुई तो मुझे चाहे 400 वर्ष रहना पड़े, लेकिन मैं सतयुग लाकर और जो पेड़ लगाया उसकी छाया में बैठकर जाऊंगा। और गुरु महाराज ने मन से ऐलान किया कि जब 10 करोड़ मेरे बच्चे होंगे और 10 करोड़ उनकी स्त्री होंगी, 20 करोड़ और 20 करोड़ उनके बच्चे होंगे, जब मैं वैचारिक क्रांति का बिगुल फूंकूंगा और उसमें कितने लोग निकल करके आएंगे। अभी तो जिस प्रकार लोग छिपे हुए हैं और जब मैं आवाज लगाऊंगा नौजवानों जगो और वैचारिक क्रांति जब आएगी तो उसमें कितने बहादुर और वीर, जैसे लंका में अनेकों वीर निकल करके आए तो उनमें भी हनुमान जैसा भक्त तो कोई कोई होगा, ऐसे गुरु महाराज ने सत्संग मन से कहा। तो प्रेमियों, वक्त यही तुम्हारा है सत्संगियों, रहना तैयार बस संगठन के लिए, हर हुक्म गुरु का तामील हो, सर झुका रखो हर दम नमन के लिए, छाया है पाप धरती पर चारों तरफ हो, कंस रावण अनेकों पैदा हुए, आगे है सतयुग की शुभ घड़ी, क्यों तरसते हो साकरन के लिए, देश के जालिमों को भी ललकार दो, राह में रोड़ा बन करके आए नहीं, हमको तप करते 70 वर्ष हो गए, अपनी आजादी प्यारी बहन के लिए, स्वप्न गांधी का साकार करवाना है, भोले बाबा का डमरू भी है बज गया, लोग सुनहरा ये धरती पे ले आना है, कौन जिसने दिया इस वतन के लिए, जय गुरुदेव का बिगुल बज गया, क्यों शंका करने की अब जरूरत नहीं। तो हमें संगठित होकर के और समय का इंतजार, गुरु महाराज ने कहा कि समय से सब कुछ होगा, भारी से भारी परिवर्तन होंगे। राम रावण का युद्ध 18 महीने चला, महाभारत 18 दिन चला और 18 सेकंड। आप रोज टीवी देखो किस तरह से मानस जो कहा आग के ढेर पर बारूद पर खड़ा हुआ और कितनी तरह से जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन इसमें प्रकृति खेल करेगी और गुरु महाराज की जो बगिया है, जो भाग गुरु महाराज ने लगाया उसको बचाने में लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोचे कि यह आपदा हमारे ऊपर आए। गुरु महाराज ने कहा कि ये पाकिस्तान वालों से कह दिया है कि जब 1972 में कहा कि चीन पाकिस्तान को कीटाणु बम देगा, बच्चों अभी तैयार नहीं है, अभी कीटाणु बम तैयार नहीं है, हाथ हिलाकर मन से कहा गुरु महाराज ने। जब कीटाणु बम हिंदुस्तान पर डाले जाएंगे तो प्रकृति ऐसी आंधी चलाएगी कि वे चीन में और पाकिस्तान में वापस जाकर चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले मुसलमानों में कलह होगा और मुस्लिम राष्ट्र आपस में मिलकर नष्ट हो जाएंगे और बाकी मुसलमान बचेंगे, वे हिंदू धर्म को अपना लेंगे और विश्व युद्ध की शुरुआत चीन करेगा और अमेरिका और चीन बुरी तरह लड़ेंगे और रूस और अमेरिका मिलकर के चीन को तहस नहस करेंगे। तो एक एक बात
गुरु महाराज की शक्ति होगी और उस समय आध्यात्मिक शक्ति उस समय काम करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डाले जाएंगे और अवतारी शक्तियां महान पुरुषों को हाथों में उतार लेंगी। तो ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये उनका खेल है। और हम एक छोटे से मालिक के आदेश को नहीं मान रहे हैं और उसमें अवहेलना कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आगे कितने जय गुरुदेव बनेंगे, कितनी दुकानें लगेंगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर रहना और अपने निशाने पर रहना। अपने निशाने पर रहेंगे, अपने लक्ष्य पर रहेंगे तो हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और हमने इधर उधर झांका और अपने निशाने को अगर भूले तो हम चूक जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं खेल खेलूंगा और खेल खेल में परिवर्तन कर दूंगा। मालिक ने समझाया कि अभी मैंने सत्संग नहीं सुनाया है, जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो जिस लोक का वर्णन करूंगा उस लोक में और जीवात्मा सीधे जाएंगी और वापस शरीर में आएंगी और विदेशों के लोग सत्संग सुनने आएंगे। गुरु महाराज ने कहा एक समय ऐसा भी आएगा कि मुझे भी प्रमाण देना पड़ेगा। अब ये उनका काम है, क्या प्रमाण देंगे, किस शरीर में आएंगे, क्या करेंगे। तो ये तो खेल मालिक का है, हम शंका नहीं करें। तो शंका विनाश की जड़ है। गुरु महाराज ने सब कुछ हमारे लिए समझा, लेकिन हमने गौर नहीं किया। आज 6 दिन पाछे गए क्यों न गुरते है और अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन कतई घबराने और शंका करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं और सब खेत तैयार है और समय से सब कुछ होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग का संदेश घर घर पहुंचाओ और शाकाहारी बनो और सतयुग आने की तैयारी करो। सतयुग आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी ना मानो तो मैं क्या करूं। मालिक ने बहुत आगाह किया। मैंने प्रेम का पाठ पढ़ाया सदा और धर्म की बातें बताई सदा। पंच धर्म को अगर पाप करने लगे, कल थप्पड़ लगाए तो मैं क्या करूं। सतयुग आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी ना मानो तो मैं क्या करूं। बात मेरी जो मानोगे प्यारे लला, नाम धन से तुम भर लोगे अपना डला। सारे संकट कटे तेरा होगा भला। इतने समझाने पर भी अगर माने नहीं, काल डंडा बजाए तो मैं क्या करूं। सतयुग आने का डंका बजाया मैंने, बात मेरी न मानो तो मैं क्या करूं। मालिक ने एक एक बात समझाई। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा जब छा रहेगा चारों तरफ। कोराम तुम्हारा क्या होगा, राजा रैयत लड़ जाएगी। अंजाम तुम्हारा क्या होगा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। ईमान तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम ना मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। तो न्याय तुम्हारा क्या होगा, जब जय गुरुदेव सुनाएंगे पैगाम हमारा यह होगा। गुरु महाराज ने कहा जब कोई बचाने वाला नहीं होगा, चीख पुकार मचेगी तो संत महापुरुषों की जरूरत पड़ेगी और वे आएंगे और सबकी संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि भारत में इतना तेज भूकंप आएगा कि 400 फीट ऊपर ये मंदिर उछड़ जाएंगी और भट्टी में मिल जाएंगी। बहुत बड़ा भूकंप आएगा और 20 करोड़ों का न्यारा बारा हो जाएगा। तो एक एक शब्द गुरु महाराज का होने जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गाड़ी लाइनों में लग जाएंगी, अन्न का दाना नहीं मिलेगा और बाजारों से सेठ लोग आएंगे और बोरा लेकर के नोट लेकर के आएंगे और जमींदार लोग गांवों में उनको नोटों से घुसा लेंगे और नाज भी नहीं देंगे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों आगे बरसात